जिंदगी के सफर ने एक बात सिखाई है, एक नया दर्द ही पुराने के दर्द की दवाई है। दोस्तों, जब तक एसएससी का दर्द आपको नहीं लगेगा, पुराने दर्द आपके दिमाग में चलते रहेंगे। और यदि आपको एसएससी का दर्द लगाना है तो कोशिश कीजिए कि एसएससी के सपने देखिए। और अगर आपने एसएससी के सपने देख लिए तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। आपके सिलेक्शन को और एसएससी के मैथ को आसान बनाने के लिए आपके सामने हम एक बार फिर से हाजिर हैं, आपकी एडवांस मैथ की सीरीज नंबर 13 लेकर। दोस्तों, इस सीरीज में हम काफी तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं। हालांकि इस सीरीज में हमने कोशिश की है कि 3D के क्वेश्चंस आपको ज्यादा लेकर आए। आगे आने वाली सीरीज में भी हम किसी इंडिविजुअल टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा लेकर आएंगे, ताकि इन सीरीज के साथ साथ आपको प्रत्येक टॉपिक की डीप जानकारी दोस्तों मिल जाए। चलिए, समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जैसा आप देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि 1 माइनस ये क्वेश्चन है। तो ये देखिए इन्हें कितनी बार जोड़ा है, यहाँ पर एक है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, यहाँ डॉट डॉट एन है। तो इसका मतलब ये एन पद लिखे हुए हैं। तो अगर मैं ये शुरू के एक को अगर जोड़ता हूं तो एन बार जोड़ना पड़ेगा, तो ये मुझे एन मिलेगा देखने के लिए। माइनस अगर बाहर ले लूं, यहाँ पे एन प्लस वन सभी में है, तो एन प्लस वन दोस्तों मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर मुझे देखने को मिलेगा यहाँ पर एक प्लस यहाँ दो प्लस यहाँ तीन प्लस यहाँ चार डॉट डॉट एन तक। और मैं जानता हूं कि एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन ये ऐसी है, और ये ऐसा शायद ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति होगा जो इस चीज को ना जानता। और ये होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। इसका मतलब इससे हमारा एक कैंसिल, तो n में से n का हाफ घटाएंगे। तो सोचिए अगर एक में से आधा घटा दूं तो आधा बचने वाला है, इसलिए आंसर दोस्तों हमारा बी करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बेहद आसान लगा होगा। दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चंस को आप पेपर में और भी आसान कैसे बना सकते हैं, इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहता हूँ। यदि मैं एग्जाम में बैठूंगा और इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से करने में सक्षम नहीं हूं, तो मैं सिंपल क्या करने वाला हूं, मैं दोस्तों केवल n बराबर एक पद के लिए पहले पद का मान निकालूंगा। n बराबर एक समझ गए। अगर n बराबर एक रखता हूं तो पहले पद का मान देखो क्या आने वाला, 1 माइनस वन अपॉन टू, यानी कि एक में से आधा गया, आधा आने वाला है। n की जगह एक रखने पर देखिए आधा कहां मिल रहा है, n की जगह एक रखने पर आधा यहाँ नहीं मिलेगा, एक यहाँ रखूंगा तो आधा यहाँ नहीं मिलेगा, और एक यहाँ रखूंगा आधा यहाँ नहीं मिलेगा, एक यहाँ रखूंगा तो आधा केवल यहाँ मिलेगा। इसलिए आंसर दोस्तों हमारा बी ही करेक्ट है। तो आप जब एग्जाम में बैठे तो कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को अपने तरीके से मॉडिफाई कर लें। और अगर एक बार आप क्वेश्चन को मॉडिफाई करना सीख गए तो निश्चित रूप से पेपर में आप क्वेश्चन और बच्चों से पहले कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन है दोस्तों, ये 3D का क्वेश्चन है। 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्ताकार शंकु का आयतन। तो दोस्तों आप जानते हैं शंकु कुछ इस तरह का होता है, जैसे जोकर की टोपी। इसका इन्हें वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम कितना है भाई? वॉल्यूम शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये दे रखा है 1232। तदनुसार उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। वक्र पृष्ठ होता है दोस्तों बाहर का, यानी कि पाई आर एल। अब ये बताइए एच दे रखा है। देखिए एक तो ये कि इसमें पाई है, तो पाई का मतलब 22/7 जरूर मिलेगा। 22/7 का मतलब ऑप्शन 11 से जरूर कटेगा। लेकिन ऑप्शन यहाँ भी, ये भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है, और अगर आप ये देख रहे हैं ये भी 11 से कट रहा है, और यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों ये भी 11 से कट रहा है। तो इस ट्रिक को मैं यहाँ नहीं लगा पाऊंगा कि ऑप्शन 11 से कौन कौन सा कट रहा है। तो मैं सिंपल सोल्व करने की कोशिश करूंगा। इसने कहा है कि भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है, यानी कि 1/3, पाई का मतलब है 22/7, आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू दे रखी है दोस्तों ने 24, ये दे रखा है 1232। अगर आप सोल्व करेंगे दोस्तों इसे, तो अगर मैं इसे 3 से भाग करूंगा, 3 से 8 बार, 8 से भाग करूंगा 8 एकम 8, 4 3 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 22 से काटूंगा 7 बार, तो आर स्क्वायर का मान 7 गुणा 7 है, तो आर का मान दोस्तों मुझे 7 सेंटीमीटर देखने को मिला। इसने कहा है हमसे वक्र पृष्ठ, यानी कि आप सोचिए आप, यदि ऊंचाई मेरे पास दोस्तों 24 है और त्रिज्या 7 है, तो 7 24 ये 25 होती है। वेरी गुड, क्योंकि मैंने आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट अपनी प्रीवियस सीरीज में काफी बार पढ़ा है। मैं बोलूंगा 2 डिजिट, तीसरी आपको बतानी है 3 4 5। वेरी गुड। तो दोस्तों मैं यहां लिख रहा हूं, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, 3 4 5, 5 12, वेरी गुड 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37। और भी दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी ये पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ा रखे, लेकिन शुरू के आपने अगर 5 से 6 याद कर ले, यही आपके पेपर के लिए सफिशिएंट होंगे। अब आप सोचिए, मुझे मेरे दोस्तों तिरछी ऊंचाई 25 पता लग गई, मुझे वक्र प्रश्न निकालना था, वो होता है पाई आर एल। पाई का मान है 22/7, आर का मान है 7, और एल का मान है 25। तो इसका मतलब 7 से 7 खत्म, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो 550 आएगा। इसलिए 550 सेंटीमीटर इसका आंसर है दोस्तों, इसलिए आंसर हमारा ए करेक्ट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए यदि हमारी सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि एसएससी सीजल 2025 में सेलेक्ट होने वाले बच्चे हमारे सेंटर का नाम, हमारा नाम और आपका सहयोग जो यदि चलता रहा, तो निश्चित रूप से हम दोस्तों आपको मैथमेटिक्स में वो देंगे जो आपको एसएससी के पेपर में बहुत ही ज्यादा सुविधा देगा और बाकी बच्चों से बहुत आगे ले जाने के लिए
पर्याप्त भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर जाते हैं। एक वृत्ताकार पहिए का व्यास 7 मीटर है। तो दोस्तों मैं जानता हूं जब पहिए का व्यास 7 मीटर है, अगर त्रिज्या 7 मीटर होती है तो परिधि 44 मीटर होती है। पर यहाँ त्रिज्या नहीं व्यास है, तो इसका मतलब त्रिज्या हाफ होने वाली है, तो परिधि भी हाफ होने वाली है, तो इसका मतलब परिधि है 22 मीटर। परिधि का मतलब है कि पहिया पूरा, अगर मैं दोस्तों एक बार में चला दूं, अगर पूरा पहिया एक चक्कर लेगा तो ये जो बाहर का है, ये जो अगर आप देख रहे हैं ये वाली जो दूरी कवर करेगा, ये 22 मीटर कवर करेगा एक चक्कर में। लेकिन इसे कितनी दूरी तय करनी है? 22 किलोमीटर, यानी कि 22,000 मीटर। तो जाहिर सी बात है 1000 चक्कर लगाएगा, इसलिए आंसर दोस्तों हमारा डी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए इसको समझने के लिए आप ये बात ध्यान रख लें कि अगर किसी सर्कल में, अगर हम सर्कल यानी कि वृत्त की बात करेंगे, वृत्त में अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो परिधि जो होती है सी, परिधि को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, होती है 2 पाई आर, और ये होती है 2 गुणा 22/7, और आर का मान 7 दे रखा है, तो 44 सेंटीमीटर होने वाली है। तो अगर ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो परिधि होती है दोस्तों 44 सेंटीमीटर। और अगर एरिया की बात करेंगे हम, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7, आर है हमारा 7 गुणा 7, तो 7 से 7 खत्म, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप याद रखेंगे, अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं और इस तरह का क्वेश्चन आता है तो याद रखें, आर अगर 7 सेंटीमीटर है तो परिधि दोस्तों 44 सेंटीमीटर होती है, और एरिया आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो अगर आपको ये 3 रिजल्ट याद हैं तो पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए इस ऐसे किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहां पर बताया कि भाई मैंने कहा कि व्यास 7 मीटर है, तो मैंने कहा कि 7 अगर त्रिज्या होती तो परिधि 44 होती, पर यहां पर व्यास था, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या इसका मतलब 7/2 होने वाली है। अगर त्रिज्या 7/2 है तो परिधि भी आधी होगी, तो 22 मीटर मैंने इसलिए लिखी। परिधि का मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी, और इन्हें कहा कि 22 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर लगाएगा, तो 22 किलोमीटर का मतलब 22,000 मीटर। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं दोस्तों। तो अब मैं 22 से सीधे भाग करूंगा तो 1000 चक्कर लेंगे, इसलिए आंसर हमारा डी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 मीटर स्क्वायर है। मैं जानता हूं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का वर्ग, जो दे रखा है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर √3 से √3 काट दूं तो ए स्क्वायर का मान आएगा 9 गुणा 4, यानी कि भुजा की वैल्यू आ गई दोस्तों 3 गुणा 2, तो 3 दूनी 6, तो 6 मीटर आ गई भुजा की वैल्यू। अब सोचिए इनने पूछा तदनुसार माध्यिका की लंबाई। दोस्तों समबाहु त्रिभुज में माध्यिका हो, लंब केंद्र हो या ऊंचाई हो, सब एक ही होते हैं, और समबाहु त्रिभुज की माध्यिका या ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 ए, और √3/2 ए की वैल्यू भी मैंने 6 मीटर निकाली है, तो 2 से हमारा 3 बार, तो 3 √3 आ गया। इसलिए दोस्तों हमारा आंसर है आपका बी करेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपके फॉर्मूले याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो मैं एक चीज दोस्तों पेपर में याद करके जाता हूं कि अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर होती है तो एरिया होता है दोस्तों इसका √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊंचाई भी होती है दोस्तों इसकी √3 सेंटीमीटर। वेरी गुड। लेकिन यहां पर क्षेत्रफल दे रखा है इसका 9 गुना, तो भुजा होगी 9 का वर्गमूल यानी कि 3 गुना, और ऊंचाई भी होगी 3 गुनी, तो ऊंचाई यहां से 3 √3 आने वाली है, इसलिए आंसर हमारा बी करेक्ट होगा। तो यदि आपको ये कुछ भी नहीं पता तो आप अगर इन्हें लेकर जाते हैं तो पेपर में जिन्हें ये फॉर्मूलाज भी पता है उनसे पहले क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो आप कोशिश कीजिए कि आप केवल इन डिजिट्स को याद करके जाएं, ना कि फॉर्मूले को याद करके जाएं। और हमारा आपसे वादा है यदि आपने हमारे साथ क्वेश्चन करे तो निश्चित रूप से आपको एक एक डिजिट वो याद होने वाली है जो पेपर में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों फिक्स डिजिट होती है पेपर वाला जो पूछता है, क्योंकि भाई वर्षों का इंसान पता नहीं कब से पैदा हो रहा है, कमी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ होंगी, और आप जानते हैं मशीन तो है नहीं, है इंसान, तो क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं होते, नए नए क्वेश्चन भी इतने नहीं बन पाते। एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ गया, सिरे का मतलब है भुजा। तो दोस्तों भुजा 50% बढ़ने का मतलब है 50/100, मतलब क्या है 1/2, मतलब अगर भुजा पहले 2 थी तो अब भुजा 2 और 1 3 हो गई। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन, तो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वर्ग में, तो अगर भुजा पहले 2 थी तो क्षेत्रफल 4 था, अब भुजा 3 है तो क्षेत्रफल 9 होगा। तो दोस्तों क्षेत्रफल 5 बढ़ गया 4 से, परसेंटेज के लिए गुणा 4 से 25 बार, 5 पंजे 25, तो 125% की वृद्धि हो जाएगी, इसलिए आंसर हमारा एक करेक्ट है। दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक जरूर पहुंचाएं, और आपका एक लाइक करना ये आपके लिए एक छोटा सा बटन हो सकता है महज, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी उंगलियों को लाइक करने से ना रोकें। 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए, वेरी गुड, 8 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है, 4 डेसीमीटर भुजा वाले वर्ग, यानी कि दोनों वर्ग होता है जिसकी भुजा ये भी उतनी और ये भी इतनी, यानी कि 4 गुणा 4 अगर यहां लिख दूं
टाइल्स की आवश्यकता कितनी होगी दोस्तों? इसकी दो बातें हैं, एक तो मीटर और डेसीमीटर में रिलेशन पता हो, लेकिन अगर मुझे नहीं पता मैं डायरेक्ट भाग करके देखूंगा क्या कट रहा है नहीं कट रहा, 2 बार और ये हमारा 1.5 बार, तो 15 दूनी 30, तो 3 के आगे कुछ जीरो अगर एक ही जगह आ रही है तो वो ना 3 यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ है, इसका मतलब आंसर हमारा डी करेक्ट है। तो मैं ये सोचूंगा ही नहीं कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं, हमारा आंसर बिना इसके आगे, इसलिए हम इसको ज्यादा नहीं सोचने वाले, आगे बढ़ जाएंगे सिंपल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 क्षेत्रफल होता है भुजा के वर्ग में, तो भुजा उनके आयतन में। तो दोस्तों अगर सोचिए, अगर गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल है तो अगर भुजाओं के यानी कि त्रिज्याओं की बात करूंगा तो 2:3 आने वाला है, और आयतन होता है भुजा की क्यूब, तो अगर मैं यहाँ क्यूब करूंगा तो यार रेडियस की क्यूब करूंगा तो 2 की क्यूब 8 और 3 की क्यूब 27, तो आंसर आएगा 8:9 27, इसलिए सी करेक्ट है। तो दोस्तों ये सब वो क्वेश्चन है जो एसएससी में आए हुए हैं, सोचिए कितने आसान क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आपने यदि एक बार इनको अच्छे से पढ़ लिया, पेपर में एक क्वेश्चन जो आप स्किप करेंगे, और ये गारंटी हमारी कुछ समय बाद आप अर्थमेटिक को एडवांस कहेंगे और एडवांस को अर्थमेटिक कहेंगे, क्योंकि एडवांस जो पोर्शन है अर्थमेटिक से तो बेहद ही ज्यादा आसान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चल जाते हैं हम। अरे वाह, x बराबर y बराबर इतना, z बराबर दोस्तों इतना दे रखा है, तो इन्हें वैल्यू पूछिए ये कितना होगा। दोस्तों मैं जानता हूं सिंपल ये होता है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, अंदर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैं इस रिलेशन को बखूबी जानता हूं। अब अगर देखिए मैं इस रिलेशन को क्यों जानता हूं, मैं आपको पहले समझा दूं। एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz, इसके दोस्तों 3 रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन जो सब जानते हैं क्या है, वो रिलेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और एक दूसरा रिलेशन होता है दोस्तों इसका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। वेरी गुड। और एक और रिलेशन जो सबसे खास और इन सबसे ज्यादा उपयोगी है वो होता है हाफ, यहां पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोस्तों आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप देखेंगे आपके लिए सूटेबल कौन सा है। कैसे? यदि मैं इस क्वेश्चन में इस वाले रिलेशन को लगा दूं तो मुझे x का वर्क करना पड़ेगा, यानी कि 333 का वर्क करना पड़ेगा, फिर दोबारा 333 का वर्क करना पड़ेगा, फिर आपको 334 का वर्क करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन बेहद ही लंबा और बहुत ही भयानक रूप ले लेगा। इसको क्वेश्चन को देखकर हम कहेंगे भाई हमारे बस की नहीं है, हम हथियार छोड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को पेपर में देखकर हम छोड़ाएंगे और बच्चों से पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये जो रिलेशन मैंने लिखा है ये वाला, इसका मैं यूज करता हूँ तो देखो कितना आसान होने वाला है। तो मैं क्या करने वाला हूँ भाई, मैं इसका यूज करूंगा 1/2 इन तीनों का टोटल, इसका मतलब 333 प्लस 333 प्लस 334, तो 666 प्लस 334 आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पर 1000। अब बताइए अगर ये 1000 आ गया तो अंदर क्या मिलने वाला, दोनों का डिफरेंस, तो x में से y घटाऊंगा दोनों बराबर है तो ये आ गया आपका 0 का वर्ग, प्लस y में से z घटाऊंगा तो ये दोनों का डिफरेंस है 1 का वर्ग, और z में से x घटाऊंगा यहाँ भी 1 का वर्ग दोस्तों। तो आंसर मुझे मिलने वाला है 1/2 1000 इंटू 1 और 1 2, 2 से 2 खत्म, तो आंसर हमारा सी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बेहद अच्छा लगा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव कर जाते हैं हम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, एक संकव तंबू का आयतन, इसका मतलब है संकव तंबू का मतलब है एक ऐसी आकृति जिसकी जो दिखने में एक शंकु की तरह यानी कोन की तरह लगती हो, इस तरीके से। इसका वॉल्यूम दे रखा है दोस्तों 1232। अभी अभी मैंने ये क्वेश्चन पहले भी सोल्व करा था। इसके आधार का क्षेत्रफल है 154, आधार का क्षेत्रफल 154 है दोस्तों ये वाला। इसका मतलब अगर आप देख पा रहे हैं तो दोस्तों ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन और ये 154 सेंटीमीटर है। मैं जानता हूं ये 154 तब होता है जब दोस्तों ये वैल्यू इसकी रेडियस आपकी 7 हो। अभी अभी मैं पढ़ कर आ रहा हूं, तो इसका ना रेडियस मुझे 7 सेंटीमीटर मिल गई, और आयतन होता है 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल यानी कि 154 गुणा ऊंचाई, ये दे रखा 1232। तो दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो आप देख पा रहे हैं 22 से 7 बार, 22 पंजे 110 और 22 छिक्का 132, 7 से हमारा 8 बार, तो h के मान आ गया 24 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन नंबर हमने 2 में भी सोल्व की थी। h का मान इतना मिल गया। इनने क्या बोला है, उस तंबू को बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों लंबाई का मतलब है यहाँ पर इसको इस तरीके से मैं ढकूंगा बाहर की तरफ, इसका मतलब मुझे इसका वक्र प्रश्न निकालना है पाई आर एल। पाई आर एल, पाई का मतलब 22/7, एल दोस्तों इसकी कितनी है, अब आप सोचिए
अगर मुझे ये ऊंचाई 24 पता है, ये नीचे वाली 7 पता है, तो 7 24 ये 25 आने वाली है। पाइथागोरस ट्रिपलेट मैंने बहुत बार याद करे हैं। तो त्रिज्या हमारी 7 है और ये हमारी 25 है, तो 7 से 7 खत्म, तो ये आ गया 550 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इनने कहा है कि कैनवास की चौड़ाई दे रखी है 2 मीटर है। तो दोस्तों अगर ये 2 मीटर है तो सोचिए अब मैं 2 में किसकी मल्टीप्लाई लगाऊं ताकि ये 550 आ जाए। तो 2 से अगर भाग करूंगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो आंसर 275 आने वाला है। दोस्तों मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर ये अगर ये मीटर दे रखा है, उत्तर भी मीटर में है, तो ये सारे डिजिट मीटर में है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है दोस्तों, यहाँ पर भी मीटर है और यहाँ पर भी मीटर है, तो इसलिए आंसर दोस्तों इसका 275 आने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बेहद ज्यादा आसान है। मान लीजिए जल की बूंद गोलाकार होती है, जल की बूंद गोलाकार है, उसका व्यास है 1/10, तो त्रिज्या हो गई दोस्तों 1/20 सेंटीमीटर, इसकी भी आधी। एक सांकव गिलास है, यानी कि एक ऐसा गिलास है कोनिक शेप का है, जो जिसकी अगर आप फिगर की बात करेंगे, जिसकी संरचना एक शंकु की तरह है, जिसकी ऊंचाई उसके रिम के व्यास के बराबर है। इसका मतलब यदि मैं एक शंकु बना लूं, इसकी ऊंचाई उतनी है जितनी ये, अगर यहां से यहां तक आर है और ये भी आर है, तो इसकी ऊंचाई दोस्तों 2r है। ये ऊंचाई होगी इसकी 2r। इसने कहा है कि यदि जल की 32,000 बूंद उस गिलास को भरने के लिए पर्याप्त है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर r का मान 120 है, तो ये गोलाकार बूंद का आयतन कितना बैठेगा v, और आयतन होता है दोस्तों गोले का 4/3 पाई, पाई का मतलब 22/7। आर है हमारी 1/20 गुणा 1/20 गुणा 1/20। पर मुझे इसको भरने के लिए 32,000 बूंदों की जरूरत है, तो मैंने 32,000 की गुणा लगा दी। अब ये किसके बराबर है, ये आयतन है दोस्तों शंकु के आयतन के बराबर, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच का मान भी 2r है, ये दे रखा है इसके बराबर, तो 3 से 3 खत्म और पाई से पाई खत्म। और अगर मैं यहाँ देख पा रहा हूँ तो दोस्तों इन तीनों जीरो से तीनों जीरो खत्म हो गई, और 2 दूनी 4 दूनी 8 से हमारा 4 बार कट गया। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये दोस्तों ये मुझे देखने को मिलेगा, 2 से मैं इसे 2 बार काट दूंगा, तो ये r की क्यूब का मान मिल गया 4 दूनी 8, तो r का मान आ गया 2 सेंटीमीटर। इसने पूछा है तो उस गिलास की ऊंचाई बतानी है, जब r 2 है, ऊंचाई हमारी डबल r है, यानी कि 2 दूनी 4 सेंटीमीटर, इसलिए आंसर हमारा दोस्तों डी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ एसएससी की एडवांस सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही होगी दोस्तों। तो आप अपने मित्रों के साथ, जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, एजुकेशन ग्रुप जो है आपके साथ, आप उनके साथ इनको शेयर कीजिए। और दोस्तों आप हमारे इस चैनल की रीच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के में हमारा सहयोग दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।